दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा सिक्का जो बहुत ही रेयर होता है। यह सिक्का मैंने कितने में लिया, ये सिक्का कौन सा है, ये सब हम जानेंगे अब कुछ ही देर में। दोस्तों, हाल ही में मैं बेंगलोर एग्जीबिशन में गया था। वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे सिक्के बहुत ही अच्छे दामों में ख़रीदे हैं। ये सिक्के कौन से मिंट के हैं, कहाँ के हैं और इन सिक्कों को मैंने क्या दाम में ख़रीदा है, इसके बारे में मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में एक एक करके बताता रहूँगा। दोस्तों, यह जो सिक्का आप देख रहे हैं, इसके मेटल है कॉपर निकल। इसके ऊपर फ्रंट साइड में अपवर्ड्स में अग्रभाग पर बीचों बीच में दिया हुआ है अशोक स्तंभ, इसे अशोकन लायन पिलर भी कहते हैं। और इसके चारों ओर इंग्लिश में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह सिक्का कॉपर निकल का होता है। इसका वजन होता है करीबन 11.60 ग्राम। इसकी चौड़ाई होती है करीबन 27 मिलीमीटर और इसकी मोटाई होती है करीबन 2.65 मिलीमीटर। यह प्लेन एज टाइप का सिक्का होता है। और इस सिक्के की दूसरी तरफ बीचों बीच में एक बैल बना है। इसे कई लोग गाय भी कहते हैं, पर यह एक बैल है। इसको जेबू बुल भी कहते हैं। इसके नीचे दिया हुआ है 1954 और इसके लेफ्ट में दिया हुआ है इंग्लिश में 2 आनाज और हिंदी में दिया है 2 आना। इस बैल के नीचे जो ईयर है, जो साल है, वह है 1954 और उसके नीचे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ आपको दिखेगा एक मिंट मार्क। इस मिंट मार्क को कहते हैं डायमंड। जो डायमंड मिंट मार्क होता है बॉम्बे मिंट का। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह सिक्का बिल्कुल यूएनसी कंडीशन का है। यूएनसी इसका मतलब होता है अनसर्कुलेटेड। अनसर्कुलेटेड मतलब एक ऐसा सिक्का जो कभी सर्कुलेशन में, कभी बाजार में, कभी चलन में आया ही नहीं। यह सिक्का जैसे बना था मिंट में, उसी तरह का आज भी दिख रहा है। और यहाँ आप देखेंगे कि जितनी भी इन सिक्कों पे जो डिटेल्स होती हैं, वह बहुत ही शार्प और एकदम क्लियर हम देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे यह सारे सिक्के जो यूएनसी होते हैं, इनमें एक और ग्रेड भी होता है जिसे BU कहते हैं। इसको कहते हैं ब्रिलियंट यूएनसी, ब्रिलियंट अनसर्कुलेटेड। यह सिक्का उसी कैटेगरी का आता है। ब्रिलियंट अनसर्कुलेटेड मतलब एक ऐसा सिक्का जो ना ही सिर्फ यूएनसी है, ना ही सिर्फ अनसर्कुलेटेड है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक उसकी जो ओरिजिनल पैटीना होता है, जो पॉलिश होती है, वह पॉलिश आज भी बरकरार है। इस सिक्के पर आप देखेंगे कि वह पॉलिश आज भी उतनी ही बरकरार है। इस तरह के सिक्के यूएनसी ग्रेड के होने के बाद इसके ऊपर के ग्रेड में जाते हैं, जिसे BU कहते हैं, और इन सिक्कों की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, अब हम चलते हैं यह सिक्के कितने बने थे। इस तरह के यह सिक्के 1950 और 1954 2 सालों में बने थे। इन दोनों सालों में अलग अलग कितने सिक्के बने थे उसकी जानकारी हमें अब तक मिली नहीं है, लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है उस हिसाब से हमें पता है कि ये 1950 और 1954 के सिक्के करीबन बने थे 1,94,12,000 सिक्के। आइए दोस्तों, अब देखते हैं यह सिक्का क्या कीमत का होता है। यह सिक्के 50 और 54 की साल के अगर चालू कंडीशन में, घिसे पीटे कंडीशन के हों, तो करीबन 200 रुपये का एक होता है। लेकिन यह जो BU कंडीशन का सिक्का है, जिसे ब्रिलियंट अनसर्कुलेटेड कहते हैं, इस तरह के सिक्के बहुत ही रेयर होते हैं। ये सिक्के अगर आप ढूंढने जाएंगे तो ऐसे सिक्के आपको जल्दी से मिलेंगे नहीं, इसलिए इन सिक्कों की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। हालांकि मैं बहुत लकी था, इसलिए यह सिक्का मुझे सिर्फ 1,000 रुपये में मिला है।
आपको लगता है कि 1000 रुपये मैंने ज़्यादा दिए हैं, या आपको लगता है कि यह दाम सही है? क्या आपको लगता है कि यह 1000 रुपये इस सिक्के की कीमत सही है? तो आप कमेंट करके नीचे मुझे बताएं कि आपको क्या सही लगता है। हाँ, और अगर आपके पास ऐसे सिक्के हों तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके पास भी ऐसा सिक्का है और कौन से वर्ष का है। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। इसके अलावा जो मैंने सिक्के खरीदे हैं उन सिक्कों की जानकारी हम आने वाले एपिसोड्स में लेते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपने कॉइनस्टार्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए और पास में लगे हुए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे आने वाले सारे एपिसोड्स की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी और एक नए और रोचक सिक्के की जानकारी लेकर।